भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जीवन के हर पक्ष को पर्व व त्यौहार के माध्यम से उल्लास में बनाने का प्रयास किया गया है। और इसी क्रम में होली का त्यौहार अगर हम देखें तो हर्ष और उल्लास की दृष्टि से सबसे ऊपर है। और जैसा कि जानते हैं सभी लोग, होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आता है। त्यौहार तो हम हर साल मनाते हैं और हर बार बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और लेकिन जैसे ही त्यौहार ख़त्म होता है उसके 3-4 दिन बाद हमारा उत्साह भी ठंडा हो जाता है और हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन गायत्री परिवार के संस्थापक हमारे गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा जी ने पर्वों से लोक शिक्षण की परंपरा को प्रारंभ किया। जीवन केवल पारंपरिक त्योहारों को मनाने से नहीं, उनकी प्रेरणाओं को अपनाने से बदलता है और यही विचार क्रांति है। तो आइए इस मनोभूमि से, इस भावना के साथ हम लोग बहुत ध्यान से होली के पावन त्यौहार को समझें और प्रेरणाओं को जानें, ताकि उन प्रेरणाओं को जीवन में अपनाकर हम जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो होली शब्द का जो है प्रादुर्भाव या होली शब्द कैसे बना? होली हमारी संस्कृति की पुरातन यज्ञ परंपरा से अभिन्न रूप से जुड़ी है। खेतों में लहलहाते नए अन्न की बालियों को तोड़कर जो प्रज्वलित अग्नि होती है उसमें भूनने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। इसी कारण इस पर्व का नाम होली पड़ा। और अनाज की बलियां होती हैं, उसको हम भूनते हैं, उसको संस्कृत में होला कहते हैं। और यदि इस पर्व की प्रेरणाओं को हृदय में उतारा जाए तभी इसे मनाना सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। होली में सभी जानते हैं रंग खेलने व एक दूसरे को रंग लगाने का रिवाज। होली में जब हम रंगते हैं सब एक रंग के हो जाते हैं, कोई किसी को पहचान नहीं सकता। और जो पहचान है वो क्या है? नाम की, जो इस जगत में आके हमको मिली। तो हम सब हैं तो ईश्वर के अंश, ईश्वर के हम सब जो है परम परमात्मा के अंश हैं। अगर हम देखें तो पौराणिक दृष्टि से जो है क्या महत्व है होली का, तो देखिए ये भी पता होना बहुत जरूरी है। भविष्य पुराण के अनुसार ठुंठला राक्षसी के द्वारा शिव पार्वती से वरदान मांगने पर कि जब वह किसी बालक को खा जाए और किसी के हाथों ना मरे, तो भगवान शिव ने शर्त लगा दी थी कि वर्ष में केवल होली के दिन वह नहीं खा सकेगी। इसलिए सब लोग रंग लगाकर घूमते हैं ताकि पहचाने ना जा सकें। साथ ही मान्यता है कि महर्षि वशिष्ठ ने सब मनुष्यों के लिए अभयदान मांगा ताकि वे मनोविनोद कर सकें, हास्य परिहास कर सकें। लेकिन यदि हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सभी जानते हैं कि पौराणिक मान्यताओं में आदर्श सत्याग्रही भक्त प्रहलाद के दमन के लिए जब उनके पिता हिरण्यकश्यप के सभी प्रयास निरर्थक हुए, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो थे वो चाहते थे कि उनको पूजा जाए, और उनके जो पुत्र थे प्रहलाद जो कि भगवान विष्णु के बहुत ज़्यादा भक्त थे, वो भगवान विष्णु को पूजते थे और हिरण्यकश्यप इसीलिए उनको मारना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, जब सभी प्रयास निरर्थक हुए तो उन्हें होलिका की गोद में बिठाकर जलाने का प्रयास किया गया। परंतु होलिका तो जल मरी, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि वो कभी भी आग में जल नहीं सकती। वह भक्त प्रहलाद तपे कंचन आग में से निखर कर आए और भक्त के रूप में स्थापित हुए। और उसके बाद पिता ने अपने पुत्र को स्वयं मारने का प्रयास किया, तब खंबे से नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। तो हम क्या इससे सीख सकते हैं कि भस्म करने के प्रयास में होलिका जल मरी और भक्त प्रहलाद तपे कंचन बनकर। प्रहलाद भक्त ने अपने आप को जला दिया, लेकिन उन्होंने भक्ति करना नहीं छोड़ी। तो यदि भक्त भी एक रास्ते पे लगा रहे अपने, और जीवन में आने वाली बाधाओं और जो भी कठिनाइयां हैं उसको कभी डरे ना, और उसके जिस तरह बोलते हैं ना, कठिनाइयों और बाधाओं में अपने आप को तपने के लिए यदि तैयार रहे, तो निश्चित रूप से क्या होता है कि जब वासनाओं की होली जलती है एक भक्त के अंदर से, अपने अंदर की कमियों की होली, विकारों की होली जब जलती है, तो जो भगवान है वो भक्त को अपने गले से लगा लेते हैं। यानी होली का रंग उसके जीवन में हमेशा बना रहता है। तो एक जो होली और भक्त के जीवन की होली अगर हम देखें तो हर समय उसके अंदर आध्यात्मिक रंग जो है चढ़े रहते हैं। अगर हम देखें तो होलिका का जलना और प्रहलाद का बच जाना यह संदेश देता है कि ईश्वर शरणागति का भाव हो जाए तो भगवान अपने भक्त की हर तरह से रक्षा करते हैं। ईश्वर शरणागति का अर्थ है केवल उसका नाम लेते रहना नहीं है, बल्कि प्रहलाद की तरह उसके बनाए समाज के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील रहना है, और तमाम अनेक कष्टों को सहकर भी आदर्शों पे अडिग रहना ही सच्ची ईश्वर शरणागति है। तो हम सोचे कि केवल अगर हम देखें कि
केवल शरणागति मतलब ये नहीं होता है कि हम बहुत सारी बैठ के पूजा पाठ करें और बस भगवान का या गुरुदेव का नाम लेते रहें। शरणागति मतलब अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली, समाज कल्याण के मार्ग में आने वाली जो भी बाधा है उसके लिए अपने आप को जलाने को, यानी अपने आप को टेस्टिंग के लिए तैयार रहना, और कि जो भी है अपने आदर्श के सामने कभी भी व्यक्ति हार ना माने, उससे कभी भी समझौता व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। कि होलिका का जो पर्व है वो सामूहिकता का संदेश लेके आता है और हम सबको प्रेरणा देता है कि किसी भी स्थिति में असुरता जीतने ना पाए। हिरण्यकश्यप व होलिका को तो जलना ही पड़ेगा। तो देखिए कितने हमारे जो हर त्यौहार हैं उसके पीछे इतनी ज़्यादा प्रेरणा और सीखने लायक चीज़ें हैं कि यदि एक त्यौहार की भी प्रेरणा को हम जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ बनता चला जाएगा, और जीवन तो निश्चित रूप से बदलेगा ही बदलेगा। जब हम श्रेष्ठ बनेंगे तो दूसरों को भी अच्छे मार्ग पे ले जा सकेंगे। होली का संदेश और क्या सिखाता है हमको, अपने अंदर की जो भी विकार हैं, दोष है, वो होली के दिन, होलिका दहन के दिन उसको सबको भस्म कर दिया जाए, तब ताकि हम भक्त प्रहलाद की तरह जो है वो एकदम निखर के निकले। कितने सुंदर सुंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं। और अगर हम देखें तो होली पर श्रेष्ठ परंपराएं अपनाएं, ना कि जो चली आ रही हैं और जो समाज में कई बार वो उसके अनुकूल भी नहीं होती वो सब करा जाए। जैसे स्वच्छता होता है, श्रमदान होता है, हम देखते हैं कि होली में सब लोग साफ सफाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि घर में यदि वस्तुएं जो है पुरानी इकट्ठी होती है तो भी उससे बहुत ज़्यादा बीमारी पनपती है। तो स्वास्थ्य और स्फूर्ति की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है कि सब लोग मिलकर साफ सफाई कर लें, श्रमदान करें। अगर हम देखें तो पर्यावरण का ध्यान रखें, यानी होली में जो देखते हैं कि जो गोबर की समिधाएं और काष्ठ वगैरह का प्रयोग करके जो मनाई जाती है वो यज्ञ भाव के साथ मनाई जाए, और परंपरा निभाने के लिए पेड़ों को काटना जलाना उचित नहीं है। परिस्थिति का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए। तो देखिए गुरुदेव हमको किसी भी चीज़ में जो है एकदम पारंपरिक रूप से और बंधन के साथ कोई भी चीज़ नहीं बनाते हैं, बल्कि समयानुकूल उन चीज़ों को बदलते भी हैं। यही परम पूज्य गुरुदेव की सबसे बड़ी विशेषता है उनके विचारों की। तो हम परिस्थितियों का ध्यान रखें कि जो ये कोविड का समय चल रहा है तो ये ना हो कि हम जबरदस्ती जा जाके लोगों से मिले करें। अगर हम सच में उन लोगों की केयर करते हैं, वेल विशर हैं, तो दूर बैठ के ही फ़ोन से बात कर लें या दूर से अपना, आजकल तो सब तरह की सुविधा है वैसे करें, लेकिन जाके मिलेंगे करेंगे तो हम निश्चित रूप से उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देखिए जो गुरुदेव का जो ज्ञान है वो एकदम बोलते हैं ना कि जो दिमाग के जाले सब साफ कर देता है कि असली में मकसद क्या है त्यौहार मनाने का। ये ना हो कि हम पारंपरिक रूप से मनाते आ रहे हैं क्योंकि हमारे बड़े मनाते आ रहे हैं, पर जब हम उसको सही तरीके से मनाते हैं, सही तरीके से उसकी प्रेरणा को जानते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में निश्चित रूप से जो है बदलाव आना बिल्कुल संभव है। अगर हम देखें तो होली की और भी बहुत सारी जो है प्रेरणाएं हैं। हम देखें होली रंगों का त्यौहार है और व्यक्तिगत जीवन में भी अनेक रंग होते हैं। एक ही व्यक्ति, किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का भक्त है, किसी का गुरु है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई व्यापारी है, कोई शासक है, कोई सेवक है। तो यहाँ बता रहे कि जो उसका मूल स्वरूप है, यानी वो पुत्र है तो पुत्र बन के व्यवहार करे, पिता है तो पिता के अनुसार व्यवहार करे। लेकिन जब ये आपस में ये सब चीज़ जो रिश्ते हैं जो आपस में टकराने लगते हैं तो फिर अगर सब रंगों को मिलाते हैं तो काला रंग बन जाता है। तो यानी जीवन में हताशा, निराशा आती है, असफलता बढ़ती है। तो हमें जो जीवन के रंग मिले हैं, जो हमारे रिश्तों के रंग मिले हैं, ओरिजिनल उसके स्वरूप में रहना चाहिए, ताकि हमको उस तरह के जो हमारी प्रेम और सद्भावना के जो रंग हैं हमेशा जीवन में खिलते रहें। और हम देखें तो और भी होली के बहुत सारे सुंदर सुंदर जो है अर्थ हैं। होली के 3 अर्थ हैं। होली यानी हम भगवान के हो लिए, हम गुरुदेव को हो लिए, अब तो अपने असली स्वरूप को पहचाने, अब तो हम सही आइडेंटिटी को हम पहचाने, ताकि हम उस जो है गुरुदेव के बच्चे हैं, हम गुरुदेव का अंग अवयव, हमें जो है ईश्वर के अंश है, तो हमसे कुछ गलत काम होना नहीं चाहिए और अपने समय और शक्ति का सही सदुपयोग करना चाहिए। उसका एक और अर्थ है होली, अर्थात जो बात होली सो होली, यानी पास्ट इज पास्ट, पास्ट से शिक्षा लें, प्रेजेंट को भरपूर जिए और फ्यूचर के लिए हमेशा आशावान रखें। उसके बाद है होली, अर्थात प्योरिटी, जिसको बोलते हैं पवित्रता, या होली बोलते हैं जिसको। ईश्वर पवित्र है, निर्मल है, तो उसको निर्मल और पवित्र बनकर ही पाया जा सकता है। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर अगर इसको हम जीवन में अपना लें तो हम क्या से क्या बन सकते हैं। हम देखें तो जो ये इतनी सारी जो प्रेरणाएं हैं, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ा, जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, और विज्ञान के जिसको बोल सकते हैं ना, मनुष्य के एक और पंख उगाया, काहे का, विज्ञान का। तो हर चीज़ में तर्क करता है, या उसको वो हर चीज़ को जो है मानना नहीं चाहता है।
तो और जब मुसीबतें आती हैं, जो हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो ऋषि मुनियों ने सिखाया है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने प्रेरणा सिखाई है, जैसा जीवन जीना सिखाया है, यदि हम नहीं जब चलते हैं वैसा, तब क्या होता है, तब जब मुसीबतें आती है, जटिलता की आंधियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं, तब फिर मनुष्य घबराता है, वो बोलता है हे प्रभु कैसे संकट में डाल दिया, इससे अच्छा तो हम या तो जन्म ही ना लेते या फिर ये जीवन तो बिल्कुल बेकार है। तब फिर गुरुदेव आश्वासन देते हैं कि बेटा आत्मज्ञान का पंख होगा और अपने अंदर वो चेतना प्रकट कर जिससे ये बैलेंस पैदा हो सके, और ताकि जो जिस तरह का जीवन भगवान ने आपको जो ये एक तरह से खजाना, मनुष्य जीवन का जो खजाना देकर भेजा है, उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो विज्ञान का प्रयोग बहुत अच्छा है, लेकिन जब ज़्यादा हम अपना दिमाग लगाते हैं तो हम फिर सही रास्ते से भटक जाते हैं। तो विज्ञान का भी साथ लेके चलें और आध्यात्म का भी साथ लेके चलें, आत्मज्ञान को भी अपने जीवन में जागृत करें, तभी हम जीवन में बैलेंस बना के रख सकते हैं। होली पर्व के दिन जो पूजा होती है अलग अलग तरह की, उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इस दिन नरसिंह भगवान का पूजन होता है। अगर हम देखें तो नरसिंह भगवान का जो पूजन है कि भगवान नरसिंह ने जो है खंबे से प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का अंत किया था। इसका मतलब अनीति अत्याचार का अंत किया था। तो दुष्ट जनों के अन्याय और अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों की रक्षा, सेवा तथा उद्धार करने वाला व्यक्ति नरसिंह कहलाता है। तो हम सबके अंदर वो नरसिंह है। जब हम कभी भी कुछ गलत देखें तो कभी भी पीछे ना हटें और निश्चित रूप से आगे जाके अनीति अत्याचार से लोहा लें। उसके बाद इसमें मातृभूमि पूजन होती है। अगर हम देखें मातृभूमि पूजन मतलब आज जो भी हम हैं वो अपनी मातृभूमि के कारण है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम उसकी मातृभूमि की जो है धूलि को, रज को मस्तर पर लगाकर जो भी हम संकल्प कर सकते हैं अपने देश समाज के लिए, मातृभूमि के लिए, वो जरूर करेंगे। उसके बाद इसमें त्रिधा समता देवी पूजन होता है। तो त्रिधा देवी समता पूजन का मतलब कि इसमें जो रहते हैं 3 ढेरियाँ बनाई जाती हैं जो है, जिसमें वर्ग के हिसाब से, लिंग के हिसाब से और जो भी समाज में एक तरह से जो भेदभाव होता है उसको मिटाने के लिए ये पूजा की जाती है कि भेदभाव मिटाकर समता को अपनाना, मानव समाज के विकास व कल्याण के लिए हम जो है आगे बढ़ते लेंगे। और जो समाज जितना संगठित होता है उतना उन्नति कर जाता है। तो देखिए कितनी सुंदर इसके पीछे प्रेरणाएं हैं होली पर्व के पीछे, और ये सामूहिकता का पर्व है। तो इसीलिए जब हम सामूहिक रूप से होलिका दहन के लिए जाते हैं तो कायदे से ये पूजा होती है, जबकि हम सब पारंपरिक पूजा करते आ रहे हैं। वो भी बहुत अच्छा है कि लोग जहाँ भी के होते हैं वहाँ की पारंपरिक पूजा करनी चाहिए, पर वो पूजाएं करते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन उसके जो ये सब चीज़ें अगर हम प्रेरणाओं को याद रखें तो जीवन में बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद रज धारण का होता है कि मातृभूमि की रज यानी जो धूली होती है उसको मस्तक पर धारण करने का होता है, यानी उसके प्रति सम्मान करने का, और अपना जीवन धन्य बनाते हैं और उसको फिर मस्तक पे, कंठ पे, हृदय पर, भुजाओं पे धारण करते हैं, ताकि हम हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारा कर्तव्य बहुत जरूरी है अपने मातृभूमि के प्रति। केवल अपने घर के प्रति, केवल अपने परिवार के प्रति कर्तव्य नहीं है, पर जिस मातृभूमि, जिस पृथ्वी से हमने सब कुछ पाया है उसके लिए हमारा बहुत ज़्यादा कर्तव्य है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। उसका जो है नवान यज्ञ का इसमें क्रम होता है, यानी भारतीय आदर्शों के अनुसार प्रत्येक शुभ पदार्थ या नई वस्तु भगवान को समर्पित करते हैं और उसको प्रसाद के रूप में, यज्ञ के प्रसाद के रूप में सबको ग्रहण की जाती है। तो होली के अवसर पर आए जो नया अन्न आता है, सभी जानते हैं इस समय जो किसान है जो कटाई करते हैं और नया अन्न आता है, और हम देखें तो होला जिसको बोलते हैं ना, वो सब जो है भुना जाता है। तो ये भी उसका एक प्रतीक होता है और उसको फिर भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। तो यज्ञ जीवन जीने की हमको जो है प्रेरणा देती है होली की, परमार्थ का जीवन जिए। यज्ञ में जो भी डाला जाता है वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता, दूसरों को दे देता है। तो जो भी हमारे पास भगवान ने जो भी हमको धन, बुद्धि, विद्या, बल, शक्ति जो भी हमको दिया है वो हमको यज्ञ रूप में सभी को बांटना चाहिए। और अगर हम देखें तो ये जो है सामूहिक जो है श्रमदान का भी ये होता है कि हम देखते हैं कि छोटा काम करने में कोई भी अपने को ये ना सोचे कि हम बहुत बड़े हैं, कितना भी छोटा काम है पर उसको सब लोग मिल के करें और कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। यानी जो कूड़ा करकट होता है उसकी सफाई करते हैं, उसे जलाते हैं, जो कि श्रमदान की प्रवृत्ति को और सामूहिक श्रम की प्रवृत्ति को जो है बढ़ावा देता है। और साथ में एक दूसरे को रंग डालने का अभिप्राय यही है कि सभी से समानता का व्यवहार करते हुए हंसी खुशी का वातावरण बने। कितनी सुंदर दिव्य प्रेरणा ये है। होली का पर्व जो रहता है वो सामूहिकता का पर्व है और हर साल ये संदेश लेके आता है कि किसी भी स्थिति में असुरता न जीतने पाए,
हिरण्यकश्यप व होलिका को जलना ही पड़ेगा। यानी अपने अंदर की जब हम बुराई को, विकारों को जलाएंगे तो निश्चित रूप से भक्त प्रहलाद की तरह जो है, जो बोलते हैं ना, दिव्य एकदम तेज हमारे अंदर आएगा और हम जीवन में हर तरह की श्रेष्ठताओं को जीवन में ग्रहण करके और अपनी जो है बोलते हैं ना, स्वयं अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे, अपने समाज को आगे बढ़ा सकेंगे। उसके बाद यदि हम देखें तो कहा जाता है कि जो होली की, जैसे बोलते हैं ना, कहावत है बड़ी सुप्रसिद्ध, बुरा ना मानो होली है, तो हम उसको किस सेंस में ले सकते हैं कि भाई बुरा मत मानिए, आप खुद भी भीगिए और हमको भी भिगोइए। किसके? चिंतन के रंगों में। अपने मित्रों परिचितों को भी हमको इससे बचने नहीं देना चाहिए। ये जो चिंतन है, गुरुदेव हमको, जब हम हर समय कुछ ना कुछ गुरुदेव का साहित्य पढ़ते हैं तो हमको एक सोचने का तरीका मिलता है, एक समझने का तरीका मिलता है कि जीवन में हम क्यों आए हैं, हमको किस तरह से जीना है, हमको कैसे सबको आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए अगर लोग बोलते हैं ना, गलत चीज़ें करने में अगर आदमी को बुरा नहीं लगता तो हम तो सही चीज़ें कर रहे हैं। तो इसीलिए हम अपने गुरुदेव के चिंतन के रंगों में सभी को डुबो दें। और जब इस रंग से व्यक्ति डूबता है तो केवल डूबता नहीं है, केवल उभर के आता है, उसके जीवन का उत्थान होता है, पतन नहीं होता है। इसीलिए चाहे वो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करें, चाहे व्हाट्सअप का हो, चाहे फेसबुक का हो, चाहे किसी भी तरह का, जब भी हम देखें लोग फालतू की चीज़ें भेजते रहते हैं, गुरुदेव के अच्छे सदविचार भेजे जाएँ, अच्छे अच्छे जो है वीडियोस भेजे जाएं, अच्छे अच्छे जो है जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो सब भेजे जाएं। तो ये जो रंग है ना, जो ये अध्यात्म का, ये सद्विचारों का, ये कभी हमारे जीवन से नहीं छूटेगा। और ये रंग जब व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो व्यक्ति के जीवन में, बोलते हैं ना, हर समय होली का उत्सव जो है वो अपने जीवन में मनाए रख सकता है। उसके जीवन में हर समय होली के रंगों की छटा जो है जीवन में होती है। अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत कैसे हम करें, तो हर चीज़ के लिए एक विशेष दिन होता है और उस समय होली के दिन लोगों के अंदर एक विशेष, जो बोलते हैं ना, भावनात्मक उभार बहुत रहता है कि उस समय जो कुछ चीज़ें सुनी जाती हैं, करी जाती हैं, उससे जीवन में एक प्रेरणा मिलती है। तो हम भी क्यों ना अभी से अपने को संकल्पित करें कि होलिका का यह मंगल पर्व जो आने वाला है या जब आएगा तो हमारे जीवन में एक नई क्रांति लाए, जीवन में जूझने का हौसला पैदा करे। हमारे जीवन में निराशा, हताशा या थकान होनी ही नहीं चाहिए। होली तो एक मंगल पर्व है, होली के अंदर लोग में इतना उत्साह रहता है, उमंग रहता है, तो हमारे अंदर भी हमको एक नई क्रांति का अपने अंदर जन्म लेना चाहिए। किस क्रांति का? विचार क्रांति का। हमारे गुरुदेव ने बताया है कि हर त्योहारों को अगर हम पारंपरिक तरीके से मनाएं, लेकिन साथ में प्रेरणात्मक तरीके से उसकी पर्व की प्रेरणा जीवन में ग्रहण करें, तो हर त्यौहार मनाने का सच्चा तरीका हमारे जीवन में दिखने लग जाएगा। होली की पवित्र अग्नि में, जैसा कि हम जानते हैं, अपनी बुराइयों को, दोष दुर्गुणों को जो होलिका में जलाने का साहस करेगा वो निश्चित रूप से सत्याग्राही भक्त प्रहलाद की तरह सत्य पथ पर चलने के लिए कटिबद्ध होगा तथा नरसी रूपी महाशक्ति का उसके अंदर प्रकटीकरण होगा। तो देखिए, साहस वर्ड बार बार आता है कि ठीक है ये त्यौहार भी आके चला जाएगा, लेकिन साहस अगर नहीं पैदा किया, और साहस कैसे पैदा होगा? गुरुदेव ने बताया है, गायत्री साधना करें, अपने चिंतन को सही दिशा में रखें, अपनी शक्ति समय को सही जगह लगाएं, तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिविटी सुन सुन के, ये विचार सुन सुन के, जैसे हम होते हैं वैसे हम बन जाते हैं। हमारे अंदर वो साहस पैदा होता है कि निश्चित रूप से हमको अपनी बुराइयां, अपने दोष दुर्गुण को होलिका में जलाना ही पड़ेगा। तभी हमारे अंदर भक्त प्रहलाद की तरह सत्य पथ पर चलने का साहस आएगा और नरसी रूपी महाशक्ति का हमारे अंदर प्रकटीकरण होगा, जो कि निश्चित रूप से सभी जो मानवता का उज्जवल भविष्य लेके आएगा। परम पूज्य गुरुदेव जो है बताते हैं कि देखिए, गुरुदेव कितने अच्छे से बता रहे हैं, आप अपने जीवन में कितनी होलियां मना चुके। गुरुदेव हम सबसे बोल रहे हैं, कितनी दिवालियां मना चुके, कितने त्यौहार अब तक आपने मना लिए, जरा उंगलियों पर गिनकर बताइए। तो कितनी बार आपने धूमधाम से तैयारी की होगी, कितनी बार आनंद सामग्री को विसर्जित किया होगा, आपने उसमें खोजा कुछ और कुछ पाया भी होगा, परंतु ओस की बूंदें ठहरी कब है, वे दूसरे ही क्षण जमीन पर गिर गई और धूली में समा गई। इस बार की होली भी ऐसी ही होनी है। तो देखिए, गुरुदेव तो कटु सत्य बोलते हैं, अच्छा भी बता रहे हैं, लेकिन वो हमको सबको कटु सत्य से भी परिचित करा रहे हैं। बोल रहे जीवन में बहुत होलियां मना चुके, कितने त्यौहार हम सब ने, आप लोगों ने मनाए होंगे। बोले उंगलियों पर गिन के बताएं, हर साल में तो कितने त्यौहार आते हैं। पर बोल रहे जो ओस की बूंदें होती हैं पत्ते में देखें तो हम जैसे देखें वो पत्ते से ओस की बूंदें ठहरती नहीं है और लुढ़क जाती हैं। तो बोल रहे हमने कितनी तैयारी की, कितनी सारी सामग्री को भी विसर्जित किया और थोड़ा बहुत टेम्परेरी हमको अच्छा भी लगा, लेकिन जैसे ही त्यौहार खत्म होता है वैसे उसकी जो है जो धूम धड़ाका भी उसका खत्म हो जाता है, यानी फिर अपने रोज के जीवन में हम व्यस्त हो जाते हैं। बोले क्या आपको इस बार की भी ऐसी होली मनानी है? त्यौहार की एक धुंधली सी स्मृति रह जाती है, केवल थोड़ा बहुत ध्यान रह जाता है, हाँ भाई होली हुआ था सब है,
और बोले यदि चौथे पांचवें दिन कोई कष्ट आ जाता है तो हम भूल जाते हैं कि होली का कोई त्यौहार भी आया था। ऐसी अस्थिर आनंद पर गुरुदेव बोल रहे हैं मेरी बधाई आप लोगों को देना कुछ उपयुक्त नहीं होगा। बोल रहे ये छाया दर्शन है, ये तो आपको छाया मात्र है जो 4-5 दिन बहुत मजा आता है, पर यदि इसका परमानेंट आपको दर्शन पाना है तो गुरुदेव बोल रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप इस होली पर खूब आनंद मनाएं और साथ ही यह चिंतन करें कि जिसकी ये छाया है कि थोड़े से त्यौहार हम 2-4 दिन बनाते हैं तो कितना आनंद आता है, तो उस अखंड आनंद को मैं कैसे प्राप्त करूं, मेरी युग युग की प्यास कैसे बुझ सकती है, इस अंधेरे में कहां से प्रकाश पा सकता हूं या पा सकती हूं जिससे अपना स्वरूप और लक्ष्य की ओर बढ़ने का मार्ग मैं भली प्रकार दे सकूं। सच्चे अमृत को मैं कैसे और कहां से प्राप्त कर सकती हूँ। तो गुरुदेव बोल रहे मैं तुमको टेम्परेरी चीज नहीं देना चाहता बेटा, परमानेंट आनंद देना चाहता हूँ, तो इसके पीछे जो सब चीजें हैं उसको समझो। तो गुरुदेव बोल रहे आइए इस अखंड आनंद को प्राप्त करने के लिए हृदयों में होली जलाएं, सच्चे ज्ञान की ऐसी उज्जवल ज्वाला जो हमारे अंतर में जल उठे, जिसकी लपटें आकाश तक पहुंच सके, अंतर के कपट खुल जाएं और उस दीप्त प्रकाश में अपना स्वरूप परख सकें, दूसरे पड़ोसी भी उस प्रकाश का लाभ उठा सके। तो गुरुदेव बोल रहे अखंड आनंद जब मिलेगा जब हृदय में होली जले, सच्चे ज्ञान की ऐसी उज्जवल ज्वाला उठे कि उसकी लपटें आकाश तक यानी उससे अंतर के कपट खुल जाए और अपना जो प्रकाशवान स्वरूप है उसको हम देख सकें। चिरकाल के जमा हुए झाड़ झंकार इस होलिका की ज्वाला में जल जाएं, विकारों के राक्षस जो अंधेरी कोठरी में छिपे बैठे हैं और हमें भीतर ही भीतर खा रहे हैं इस होलिका में भस्म हो जाएं। अपने सब पाप तापों को जलाकर हम लोग शुद्ध स्वर्ण की तरह चमकने लगे, उसी निर्मल शरीर से वास्तविक आनंद प्राप्त किया जा सकेगा। यही आज मेरी प्रार्थना है। तो गुरुदेव देखिए कितना हमको झकझोर रहे हैं कि त्यौहार आते हैं चले जाते हैं, इस त्यौहार को ऐसे मत जाने देना। गुरुदेव बोल रहे हैं बेटा आप लोग बोले जो इतने चिरकाल से बरसों के झाड़ झंकार यानी विकारों के, दोषों के, अहंकार के, लोभ के, मोह के जो है वो इस होलिका की आग में आप जला डालो, और जो भी विकारों के राक्षस जो आपको खा रहे हैं अंदर अंदर ताकि आप मनुष्य जीवन का सही लाभ नहीं उठा पा रहे हो, तो बोले इस बार की होलिका में भस्म कर डालो ताकि हम सब स्वर्ण की भांति चमकने लगे। और वो जो चमक है जिसको बोलते ना वो हमारे काम में दिखना चाहिए, हमारी ईमानदारी में दिखना चाहिए, हमारे समर्पण में दिखना चाहिए, हमारी श्रद्धा में दिखना चाहिए, ताकि उस निर्मल शरीर से वास्तविक आनंद प्राप्त किया जा सके। तो अखंड ज्योति परिवार के हृदयों में ईश्वर ऐसी ही होली जला दे। हे महाकाल, हे गुरुदेव, आपके प्यार व आध्यात्म का ऐसा रंग हम सब पर चढ़े कि फिर कभी ना छूटे, तभी यह होलिका का त्यौहार मनाना सार्थक है। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।